नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% हानि हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पहले कंडीशन दी है 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो इससे उसका वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। तो पहली कंडीशन से हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में CP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा। इक्वल टू क्या होगा, सेल प्राइस इंटू 100 अपॉन, यानी कि सेल प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, अपॉन 100। और अगर लाभ हो रहा है तो प्लस R होगा, और हानि हो रहा है तो यहाँ पे माइनस R हो जाएगा। तो R कितना है, R 25% है। कितना लाभ हो रहा, 25%, तो R 25 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, कितना हो जाएगा, सेल प्राइस कितना है 250 रुपये है, इंटू 100 और नीचे 100 प्लस 25 इक्वल टू कितना आएगा 250 इंटू 100 अपॉन 125। 100 प्लस 25 इक्वल टू 125। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 200 आ जाएगा। इसको सिंपल करेंगे तो 200 आएगा। ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 200 रुपीज़ हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अब तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% हानि हो जाए। अब जब वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता लग गया, तो दूसरे केस में R कितना हो गया, 20% हानि हो गई, ठीक है। तो हमको सेल प्राइस निकालना है किस पे, 20% हानि पे, 20% हानि या लॉस पर, हानि पर। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस R, क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस R करेंगे, अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 200 दिया है, इंटू 100 और माइनस R कितना है 20 और अपॉन 100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 20 80। तो कितना हो जाएगा 160 रुपीज़। तो कितने में सेल करना चाहिए, 160 रुपीज़ में सेल करना चाहिए, तब उसको 20% क्या होगा, लॉस होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 160 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, तो इन पर 60% लाभ कमाने हेतु वो इन्हें किस दर से बेचेगा। तो यहाँ क्या दिया है, 8 नींबू का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य लिख लेते हैं हम, क्रय मूल्य या CP किसका, हम ब्रैकेट में 8 लिख लेते हैं। 8 का मतलब 8 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये है, ठीक है। अब 60% क्या करना है, उसको लाभ कमाना है। तो 60% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, या सेल प्राइस 60% प्रॉफिट पर या लाभ पर, ठीक है, प्रॉफिट या लाभ, मैं दोनों लिख लेता हूँ। कितना हो जाएगा, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, फार्मूला क्या होता है, अब हमें लाभ कमाना है तो 100 प्लस R हो जाएगा, अगर हानि कमानी है तो 100 माइनस R हो जाएगा, अपॉन 100, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपये है, 3 रुपये है। और प्रॉफिट कितना कमाना है, 60%, तो 100 प्लस 60, ठीक है, अपॉन 100। तो कितना आएगा, 3 इंटू 160 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 3 इंटू 8 बाई 5 आया। कितना आया, 3 इंटू 8 बार 5, 8 बार 5 आ गया, ये आ गया। ये कितने का आया, ये 8 नींबू का आया। कितने, क्या, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस ऑफ 8 नींबू का था, 8 नींबू का SP आया, सेल प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आ गया, 8 इंटू 3 अपॉन 5 इक्वल टू 24 अपॉन 5 हो गया। कितना हो गया, सॉरी इसको लिखते हैं, 8 या 24, 24 अपॉन 5
ठीक है, ये रुपए हो गया। तो 24/5 रुपए के कितने नींबू हैं? 8 नींबू। ठीक है, तो 1 रुपए के कितने नींबू हो जाएंगे वो हमको निकालना है। तो 1 रुपए के कितने नींबू हो जाएंगे? 8 को ये 24/5 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 8/24/5। तो ये डबल बटे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5/3 आएगा। क्या आएगा? 5/3। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि 5/3 नींबू नहीं है, 1 रुपये में 5/3 नींबू कोई आधा काट के थोड़ी देगा, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। तो 1 रुपये में कितने नींबू दे रहा है? तो 1 रुपये में 5/3 नींबू दे रहा है। तो 5/3 एक फ्रैक्शन नंबर हो गया, जबकि नींबू जो है होल पार्ट में देते हैं, कोई काट के या आधा नींबू नहीं देते हैं। तो इसको 3 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे का 3 इधर इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और इधर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 रुपीज़ हो जाएगा। तो 3 रुपये के कितने नींबू देगा? 5 नींबू। यही आंसर हो जाएगा, 3 रुपये के 5 नींबू बेचना चाहिए। ठीक है, 3 रुपीज़ के 5 नींबू, यही इसका आंसर हो जाएगा, 3 रुपीज़ के 5 नींबू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, और वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या हानि होगी। तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य, सॉरी यहाँ उल्टा फार्मूला लगाते हैं। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन यहाँ विक्रय मूल्य लिखेंगे। शॉर्ट ट्रिक है ये, सिर्फ इसी के लिए है। जैसे 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब ये ट्रिक लगाएंगे अपॉन विक्रय मूल्य। तो जो नंबर है हम मूल्य की जगह जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 4 वस्तुएं हैं, तो 4 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 3 अपॉन विक्रय मूल्य कितनी वस्तुएं? 3 इंटू 100। तो कितना आएगा? 1/3 आएगा, यानी कि 100/3। तो इतने परसेंट क्या होगा? उसको लाभ होगा, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसलिए इसको 100/3% लाभ होगा। तो ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो जो नंबर है हम मूल्य की जगह वो नंबर रख लेते हैं, कितनी वस्तुएं हैं। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य की जगह 4 वस्तुएं रखेंगे, और 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य की जगह जो 3 वस्तुएं हैं उनको रखेंगे, और नीचे विक्रय वाली वस्तुएं आएंगी। क्रय की जगह क्या हो जाएगा? विक्रय वाली वस्तुएं आ जाएंगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 4 - 3/3 इंटू 100 इक्वल टू 100/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 100/3% क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि आंसर प्लस में है तो इसको इतना लाभ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंटेज लाभ और हानि निकालना है। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला है, परसेंटेज लाभ या हानि कितनी होगी, बराबर जो क्रय नंबर है, क्रय नंबर कितना है? 2750 है, 2750 है, माइनस विक्रय कितना है? 2500 है, अपॉन विक्रय जो नंबर है, सिर्फ नंबर रखते हैं, विक्रय कितना है? 2500 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 250 अपॉन 2500 इंटू 100। तो कितना आएगा? ये 10% क्या होगा, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है तो ये 10% लाभ होगा या 10% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट लिख लेते हैं 10%। एक क्वेश्चन और बताया इसके बाद, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? तो हानि होती क्या है? हानि के लिए फार्मूला है,
हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल। क्रय मूल हानि हम निकाल लें क्योंकि हानि में क्रय मूल ज़्यादा होगा और विक्रय मूल कम होगा। जैसे अगर 3 रुपये का मैं कोई पेन खरीदूं और उसको 2 रुपये में बेच दूं तभी तो मुझे हानि होगी। 1 रुपये की हानि हुई तो हानि के केस में क्रय मूल ज़्यादा होता है, विक्रय मूल कम होता है। तो क्रय मूल से विक्रय मूल करते हैं तो हानि निकल आती है। तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, ठीक है, ये क्रय मूल माइनस विक्रय मूल हो गया। अब वही हमको निकालना है। तो हानि है कितनी, 4 संतरों के विक्रय मूल के बराबर। तो एक संतरे का विक्रय मूल हम मान लेते हैं x है, ठीक है। एक संतरे का विक्रय मूल या सेल प्राइस कितना है, x है। तो 4 संतरों का विक्रय मूल कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। तो विक्रय मूल 4x हो गया। तो हानि कितनी हो गई, 4 संतरों के विक्रय मूल के बराबर हो गई। तो हानि 4x हो गई इक्वल टू क्रय मूल कितना है हमको निकालना है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। विक्रय मूल कितना है, x है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल आएगा, इसको हम 36 से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्या कर रहा है, 36 संतरे बेच रहा है। तो x इंटू 36 संतरों का हमको विक्रय मूल्य के बराबर रखना है। तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा, x इंटू 36 हो जाएगा क्योंकि हमने जो विक्रय मूल्य एक संतरे का माना है वो x माना है। तो 36 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 36 इंटू एक्स होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य इसको सिंपल करेंगे बराबर 36x और प्लस 4x। तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ये किसका आया, ये 36 संतरों का विक्रय मूल्य आया। किसका आया, 36 संतरों का। और 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य या सेल प्राइस कितना हो जाएगा 36 संतरों का ऑरेंज का इक्वल टू 36 इंटू एक्स, क्योंकि एक संतरे का जो हमने विक्रय मूल्य माना है वो x माना है। तो अब क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो परसेंटेज हानि निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज लाभ या हानि होगा। मान लें हमें नहीं पता है लाभ होगा या हानि होगा तो हम फार्मूला लगा देते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो हानि होगा और पॉजिटिव आता है तो लॉस होगा। तो परसेंटेज लाभ और हानि क्या होता है, सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 36x है। कितना है, 36x और क्रय मूल्य 40x है, ठीक है, अपॉन 40x और इंटू 100। अब x सब में आ रहा है तो क्या होगा, x कट जाएगा। क्या होगा, इसको डिलीट कर लेते हैं अब। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको डिलीट कर दिया जगह बनाने के लिए। तो 36 माइनस 40 कितना आया, -4 आया, क्योंकि माइनस आ गया ये तो -4x अपॉन नीचे 40x और इंटू 100, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, 4 10 जा 40 और 10 से 100 कटेगा तो 10 आएगा। तो माइनस में आंसर आया। माइनस का मतलब क्या हुआ, इसको हानि होगा कितना, 10%। तो लॉस कितना होगा या हानि इक्वल टू 10% हानि होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि इसने उसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य x है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे और 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे और दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 रुपये आना चाहिए। इसके इक्वल रख देंगे तो इससे वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 10% हानि पर लिख लेते हैं, ठीक से लिख लेते हैं इसको। 10% हानि या लॉस पर, हानि, ठीक है, हानि या लॉस, ठीक है, लॉस पर विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना होगा, इक्वल टू कास्ट प्राइस इंटू 100 माइनस आर। फार्मूला है जब लाभ होता है तो 100, हानि होती है तो 100 माइनस आर होता है
अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमने x माना था इंटू r कितना है 10 है, r कितना है 10% है, पहले केस में 10% है। ठीक है, तो r की वैल्यू हम सिंपल रख देते हैं 10 ही मान लेते हैं, 10 है। तो x इंटू 100 माइनस 10 कितना होगा 90 हो जाएगा और अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा 9x अपॉन 10 हो जाएगा, 9x अपॉन 10 रुपीज़। अब क्या कह रहा है, अब दूसरे केस में कह रहा है यदि उसने इसे 10 रुपये में अधिक बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। तो 10% लाभ पर जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 10% लाभ पर या प्रॉफिट पर, ठीक है, 10% लाभ या प्रॉफिट पर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अब 100 प्लस आर होगा, जब लाभ होता है तो क्या होगा 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये सेल प्राइस होगा, क्या होगा सेल प्राइस। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है x है इंटू 100 प्लस आर कितना हो जाएगा 100, आर कितना है 10 है, तो 100 प्लस आर तो 110 हो जाएगा। आर कितना है इस केस में, क्योंकि 10% क्या करना है उसको लाभ कमाना है, तो आर यहाँ क्या हो गया 10 हो गया। तो अब क्योंकि लाभ है तो 100 प्लस आर लगेगा फार्मूले में, तो 100 प्लस आर की जगह 10, तो 110 होगा अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा 11x अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, 11x अपॉन 10। तो ये वाला जो लाभ पर सेल प्राइस आया है और ये जो हानि पर सेल प्राइस आया है ये 9x अपॉन 10, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 रुपये के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे 11x अपॉन 10 माइनस 9x अपॉन 10, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x 11x माइनस 9x, क्योंकि नीचे के नंबर इक्वल हैं तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 100 आएगा, 2x इक्वल टू 100 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 50 रुपीज़। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपीज़, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।